नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब बीजेपी सरकार लगातार फंसते ही जा रही है। बीजेपी नेता ने इतने घिनौने काम कर दिए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बिहार की बदहाली को लेकर इस्तीफा मांग दिया गया है। कहा गया कि तनिक भी इंसानियत बची हो तो अभी इस्तीफा दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। चिराग पासवान ने बिहार में शराबबंदी को फेल बताते हुए कहा है कि अवैध शराब की बिक्री से आ रहे पैसे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैकेट में जा रहे हैं। और साथ ही एलजेपी ने कहा है कि बिहारियों का भला चाहते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ दे और नया मुख्यमंत्री शराबबंदी पर फैसला करेंगे। एलजेपी ने बिहार में जहरीली शराब बिक्री को लेकर कहा है कि यदि नीतीश कुमार में थोड़ी भी नैतिकता बची हो और यदि वे बिहार का भला चाहते हैं तो तुरंत ही वे अपने पद से इस्तीफा दे दे। नीतीश सरकार से परेशान बिहार की महिला, बिहार की एक मां तेजस्वी यादव के सामने फूट फूट करके रो पड़ी। देखिए नीतीश सरकार कैसे हालात बना करके रख दिए हैं। दुकान के बच्चा हमें कुछ पढ़े लिखे नदी होता ना जी आपको न्याय चाहिए। बच्चा को देखते समय तो प्राण दे देंगे। लालू यादव की पार्टी राजद का कहना है कि कर्नाटक भाजपा सरकार के मंत्री ने महिला से कहा कि सेक्स करो और नौकरी लो। तो कर्नाटक के भाजपा मंत्री द्वारा सेक्स फॉर जॉब कांड से किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। आए दिन उनके सेक्स टेप, सेक्स रैकेट, ट्रैफिकिंग, यौन शोषण, बलात्कार के इतने मामले आते रहते हैं कि भाजपाई भी गिनती नहीं रख पाते हैं। एक और आया तो क्या हुआ, कल फिर आएगा। यही तो है इनकी संस्कृति। किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त अब जल्द ही जारी होगी। फिर से आप सभी को 2-2 हजार रुपए मिलने वाला है। मोदी सरकार साल भर में किसानों को 6,000 रुपए देती है। 7 किस्त दी जा चुकी है, फिर से 2-2 हजार रुपए दिए जाने हैं। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि आपको भी इसका फायदा मिल सके। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर आपको जाना होगा। लालू यादव की पार्टी राजद ने कहा है कि प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से मनमाना स्कूल फी वसूल रहे हैं। इसका दोषी और कोई नहीं बल्कि बिहार सरकार है। राजद नेता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि सरकार के इशारे पर अभिभावकों से स्कूल मनमाना फीस वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना में स्कूल बंद रहे, बच्चों को ऑनलाइन बस नाम के लिए पढ़ाया गया, लेकिन स्कूल अभिभावकों से लाइब्रेरी, मेंटेनेंस सहित अन्य सभी तरह के वार्षिक फीस ले रहा है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल के मालिक भी सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं, इसलिए सरकार चुप है, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। बंगाल चुनाव में ममता दीदी की चुनावी रणनीतिकार ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी किसी कीमत पर चुनाव नहीं जीतेगा। उन्होंने दावा कर दिया है कि यदि बीजेपी पश्चिम बंगाल चुनाव में 100 सीट यदि जीत गई तो वे अपने चुनावी रणनीतिकार का काम छोड़ देंगे। उन्होंने कहा बीजेपी की हालत तो इतनी खराब है कि दहाई अंक भी वे पार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया भाजपा के बारे में काफी बढ़ा चढ़ा करके दिखाता है, लेकिन बीजेपी की हालत बहुत खराब है। उन्होंने इससे पहले दावा किया था कि यदि बीजेपी दहाई अंक भी पार कर लेगी तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। क्या बिहार सरकार जो 19 लाख रोजगार देने का वादा करती है इतना भी नीचे गिर सकती है? कोई सोच भी नहीं सकता। राजद द्वारा कहा जा रहा है
कि बिहार की महामारी है बेरोजगारी। नौकरी बहाली में धांधली को लेकर ऐसी अनगिनत घटनाएं सामने आ रही है जिसमें योग्य युवाओं का भविष्य कुशासन तले कुचला जा रहा है। युवाओं ने स्वयं कथित सरकारी कुप्रबंधन की जानकारी तेजस्वी यादव जी को दी। देख लीजिए युवाओं ने किस प्रकार से नीतीश सरकार की पोल खोल दी है। हम लोग का 7 साल का मेहनत पानी में जा रहा है सर। 60 नंबर वाला रिजल्ट आया है, हम लोग का 120 नंबर रिजल्ट नहीं आया सर। वो ऐसा बात है ना सर, जो आप खुद से आयोग से सर फोन करके जो था उसका रिजल्ट आया, उसका रोल नंबर है, जो एब्सेंट था उसका रिजल्ट है, उसका रोल नंबर हम देते हैं। हम लोग ज्यादा नंबर वाले हैं तो हमका रिकॉर्ड है। लालू यादव की पार्टी ने नरेंद्र मोदी सरकार को हिटलर की सरकार कह दिया है। कहा है कि हिटलर की तरह नरेंद्र मोदी सरकार और संघियों ने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सरकारी नीतियों के आलोचकों और SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों व किसानों के हित में आवाज उठाने वालों को प्रताड़ित करना, जेल में ठूसना, तोता एजेंसियों से डराना शुरू कर दिया है। आप देखे तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हो, चाहे आपके कलाकार हो, साहित्यकार हो, एक्टिविस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट, सभी लोगों को चुन चुन करके जो है एक पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से टारगेट किया जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी को चुनौती दे दी गई है। देखिए, प्रशांत किशोर की शुभेंदु अधिकारी को चुनौती दी गई है। ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम सीट से लड़कर चुनाव जीतने की चुनौती है। ममता दीदी की ओर से प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को चुनौती दी है कि यदि दम है तो नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़े और जीत करके दिखाइए। आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र को खत्म करने की सुपारी ले ली है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि 19 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करने वालों ने बजट में 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात ही नहीं कही है। उन्होंने बीजेपी पर कहा है कि इस पार्टी ने लोकतंत्र के खात्मे की सुपारी ले रखी है और इस पार्टी ने बिहार की जनता को तो सबक सिखाया ही और अब ये बंगाल जा रही है। इन्होंने कहा कि बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुष की मूर्ति तोड़ी जा रही है। इतने सालों से बंगाल में चुनाव हुए लेकिन कभी हिंसा नहीं हुई और अब बंगाल की धरती को रक्त रंजित करने के लिए हिंसा करवाई जा रही है। तेजस्वी यादव की शिक्षा पर सदन में सवाल उठाया गया तो तेजस्वी ने देखिए क्या जवाब दिया। आरजेडी द्वारा रिट्वीटेड उत्कर्ष सिंह लिखते हैं कि दो मुख्यमंत्री का बेटा होने के बावजूद मेरे पास कोई फर्जी डिग्री नहीं है। ये जंगलराज नहीं बल्कि ईमानदारी है। आपके नेता प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी जी की डिग्री बताइए जरा। अपनी पढ़ाई पर उठे सवालों पर देखिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। ये लोग कहते हैं जंगल राज। जंगल राज दो उप मुख्यमंत्री का बेटा के पास भी फर्जी डिग्री नहीं है, ये ऑनेस्टी है। आपके जो नेता जी उनको थोड़ा डिग्री जरा बताइए। जहां तक सरकारी स्कूल की बात है महोदय, इनको पता नहीं मेरी 7 बहनें हैं और मेरे बड़े भाई हैं, सभी लोग ज्यादातर सरकारी स्कूल ही में पढ़े हैं। राजद ने बीजेपी को लेकर कहा है कि तानाशाही सरकार सभी संवैधानिक संस्थानों, शिक्षण संस्थानों को अंदर से खोखला कर रही है। अपनी आत्मा बेच चुके लोग संवैधानिक संस्थानों के रास्ते देश के आज पर कब्जा जमाने में मदद कर रहे हैं और शिक्षण संस्थानों के रास्ते देश के आज और कल पर कब्जा सुनिश्चित किया जा रहा है। तेजस्वी यादव अपने आवास में शाम को जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की दुख दर्द को बांटते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो इस पर राजद का कहना है कि एक तरफ जनता के साथ तेजस्वी यादव जी हैं और दूसरी ओर नीतीश कुमार सरकार के पास
ना लोगों की पीड़ा सुनने का हृदय है, ना ही बिहार संवारने की इच्छा शक्ति है, और ना ही बिहार वासियों को खुशहाल बनाने की योग्यता या दमखम है। सरकार की सारी बहादुरी चुनाव खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाती है। ममता बनर्जी की पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के द्वारा 5 फरवरी को दोपहर 2 बजे उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। खास बात यह है कि एक बार में ही सभी 294 सीटों पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा।